Hello everyone, myself Ashish Sharma and I am from CSC department. Now take some another example related to your function overloading, that is you to perform some calculations और कैलकुलेशन का फॉर्मेट में फैक्टोरियल का लेके चल रहा हूँ। तो उसके लिए हमने सबसे पहले अपनी जो दोनों हेडर फाइल की दोनों ऊपर इंक्लूड कर ली। यहाँ पर मैंने क्लास XYZ ले ली, इंटीजर ABCDE, तो ई भी लेते हैं। इस जगह पे आपने पब्लिक लिया, आपने इस जगह के ऊपर उससे पहले आपने फैक्ट कर दिया। यहाँ पर हमने अगेन फैक्टोरियल इंटीजर ए ले लिया, वाइड फैक्ट हमने यहाँ पर इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी लिया। इसको करने के बाद आपने क्या किया है, वाइड मैंने XYZ ले लिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर फैक्ट लेके चलता हूँ, इंटीजर ए ले लिया। आपने यहाँ पर b=1 लिया, यहाँ पर लूप लगाया है वाइल, अब तक किया a > है 1 के। b इंटू आपने a किया और a में माइनस माइनस, ये तो सिंपल में था। तो यहाँ पे आप कर दीजिए न्यू लाइन में फैक्टोरियल आपने यहाँ पर b ले लिया, फंक्शन बंद किया पहले वाला। अब वाइड आपकी जो क्लास थी XYZ थी, इसके अंदर आपने फैक्टोरियल यूज़ किया, जिसके अंदर इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी कर दिया। और यहाँ पर आपने जब यूज़ किया इसको, तो सबसे पहले मैं सी ले लेता हूँ, c=1 लिया। आपने यहाँ पर वाइल लूप चला दिया, a है 1। यहाँ पर एक काम और करते हैं, एक d=1 भी ले लेते हैं और यहाँ पर लगा दिया एंड लूप, b है 1 के। d इंटू बी किया, a में माइनस माइनस किया, b में माइनस माइनस किया, बाहर आ गया। यहाँ पर आकर आपने सी आउट किया, न्यू लाइन में फैक्टोरियल मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, सी चाहिए। न्यू लाइन में डी चाहिए। अब यहाँ पर आने के बाद आप क्या कीजिए, वाइड में आपने इस जगह के ऊपर XYZ ली, ऑब्जेक्ट Q ले लिया, स्क्रीन को क्लियर किया, Q डॉट मैंने फैक्ट ले लिया। एक फैक्ट है मैंने बनाया नहीं, मैं पहले कॉल कर लेता हूँ। फैक्ट 5 ले लिया, Q डॉट फैक्ट 4 और 6 ले लिया। इनके बीच में Q डॉट फैक्ट कॉल किया, Q डॉट फैक्ट यहाँ पर गेट CH और 1
फैक्ट नाम का आपने फंक्शन लिया था, हमने इसको डिफाइन नहीं किया। मैंने फैक्ट ले लिया, सी आउट न्यू लाइन में ये आपने ले लिया, कंट्रोल F9 किया। ये लीजिए, हमने पहले इसको करने के लिए 2 लूप लगाए थे अलग अलग, 2 नंबर का फैक्टोरियल के लिए। अब हमने एक ही लूप के अंदर सारा काम कर दिया। अब मुझे यहाँ पर इसके अंदर यूज़र डिफाइंड वैल्यू चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, दो नंबर चाहिए तो x और y ले लिए। सी आउट एंटर एनी 2 नंबर्स, को भी 2 नंबर आप इनपुट कीजिए, सी इन x और y। इस जगह पर हमने x किया और यहाँ पर x और y किया। जब हमने यूज़र डिफाइन बनाया है तो इसको मैं लॉन्ग इंट करूँगा। कोई भी 2 नंबर लिया, मैंने 7 लिया और 4 ले लिया, ये लीजिए। लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए, 7 और 4 लिया था, वहाँ पर गड़बड़ होगी। ये 840 किसका आ रहा है? बताइए बताइए बताइए। आपने इस जगह के ऊपर जब x और y लिया, अगेन फैक्टोरियल लिया, लेकिन उस वक्त x की वैल्यू तो मेरे पास समथिंग कुछ अलग होगी, क्योंकि प्रोसेसिंग आप ये देखिए। अगर मैं इस चीज़ को यहाँ से इसका पहले ब्रेक पॉइंट में डिलीट करूँ, आपने 2 और 3 लिए, ठीक है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर कंट्रोल F, ये बार बार ब्रेक पॉइंट डिलीट, ओके, डिबग ब्रेक पॉइंट, इस पर क्लिक किया, डिलीट है और ओके, कंट्रोल F9 किया। आप कहते हैं कि मेरे को 7 चाहिए और 4 चाहिए, 7 का तो है लेकिन 4 का ये है, लेकिन ये किसका आ रहा है फिर? 840 से मेरा गलत है। क्योंकि x की वैल्यू मेरी जनरेट है, छोटे पे वैल्यूज चल रही हैं, लेकिन आगे जब मैक्सिमम वैल्यू में लेके चल रहे हैं तो मेरी प्रॉब्लम आ रही है इस जगह के ऊपर, जब मेरे को वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करवा रहा है। तो अगर आप इस जगह के ऊपर एक ही वैल्यू मेरी चेंज हो जाएगी, जब वैल्यूज़ चेंज होगी तो नॉर्मली एक प्रॉब्लम आएगी आपके पास। तो अगर हम यहाँ पर इसको दोबारा यूज़ करें, मैं कहता हूँ कि मुझे एक बार आपकी इनपुट किस में थी, इसको आप यहाँ से ले लीजिए, कंट्रोल इंसर्ट कीजिए, शिफ्ट इंसर्ट कीजिए, आपने लिया 4 और 5, 24, 7 और 8, ये लीजिए। आप इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, इसमें डिफरेंट मेथड बनेगा, क्योंकि आप इसके अंदर ए नंबर ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। सो कीप ट्राइंग ऑन इट। इसके अंदर और भी मेथड्स हैं, मैं 1 बाय 1 सारे डिस्कस करूँगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू डू बाय योरसेल्फ एंड कीप on practice, and thank you for watching my video.